गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज डिस्कस किए थे, ठीक है। अब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 10, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 टेकिंग बेस एज 2, यानी कि बेस क्या होना चाहिए आपका 2, और हमने 8 जो ये है हमारे को दे रखा है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मींस कि बेस हमारा कुछ होगा और एक्सपोनेंट कुछ होगा। सो हम क्या करते हैं, पहले 8 को राइट डाउन कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 8 क्या होगा हमारा? 8 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 2 रेज टू पावर 3। ओके, सो अब हमारे पास यहां पे क्या है? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 मीन्स बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। पावर्स ऐड होके क्या हो जाएगी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 8 रेज टू पावर 4। ओके, सो 8 को हम क्या लिख सकते थे? 2 रेज टू पावर 3। सो उसकी भी पावर 4 मीन्स 8 रेज टू पावर 4 को हमने क्या लिख दिया? 8 को क्या लिख दिया? 2 रेज टू पावर 3 और होल रेज टू पावर 4। और यहां पे हमारा रूल कौन सा था? a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, पावर टू पावर। पावर की पावर हो तो क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू 4 means 2 is equal to 3 4 जा 12. So 2 raised to power 12 is equal to the 8 into 8 into 8 into 8. Clear? Guys, now look at your example number 11. Simplify and write the answer in the exponential form. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो हम यहाँ पे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे और उससे हम क्या कर देंगे? इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो लुक एट दिस वन। ये क्या है हमारा? 3 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 2 एंड इनटू में 3 रेज टू पावर 5। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? हमारा बेस सेम थे और क्या हो रहा था? डिवीजन हो रही थी। बेस सेम थे और डिवीजन हो रही, तो रिजल्ट क्या बन जाता था कि हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती थी। सेम एज हेयर, यहाँ पे भी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर 7 माइनस 2, ओके, इनटू में हमारा क्या? 3 रेज टू पावर 5। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 5, और यहाँ पे क्या है? 3 रेज टू पावर 5। और यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? बेस सेम है आपके, पावर्स क्या हो जाती थी? बीच में मल्टीप्लीकेशन हो तो पावर्स क्या हो जाती थी? ऐड हो जाती थी। सो सेम एज हेयर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 रेज टू पावर 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 10। सो दिस वन इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारी एक्सपोनेंशियल। गाइज, नाउ लुक एट पार्ट नंबर 4। क्या है हमारा? एक होल ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या है हमारा? 2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 इंटू में 3 रेज टू पावर 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 रेज टू पावर 6 मीन्स पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो ब्रैकेट को हम एज इट इज सेम रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 मीन्स क्या है? a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। पावर की पावर होती तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती थी हमारी, क्या हो जाता था? a m इंटू n। सो सेम एज हेयर, 2 इंटू 3 मीन्स 6, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 3 रेज टू पावर 6 एंड इंटू में 5 रेज टू पावर 6। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? नाउ यहां देखो, पावर सेम है। ओके, यहां हमारा रूल कौन सा अप्लाई होगा? जो अगर हमारी पावर्स जो है, जो यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो सेम हो और बेस डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लीकेशन हो, तो क्या रिजल्ट होता था? जो हमारे बेस थे उनकी मल्टीप्लाई हो जाती थी और पावर सिंगल रह जाता था। ओके, सो यहाँ पे 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6, पावर क्या हो जाएगी? सिंगल, इनटू में 5 रेज टू पावर 6। अगेन सेम रूल अप्लाई होगा। हमारे जो क्या है? बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट्स क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा आपका? सेम रूल अप्लाई होगा। 6 इंटू 5
whole raised to power single time 6. 6 into 5, 30 raised to power 6. This one is our exponential form of this one. Guys, now look at your example number 12. एग्जाम्पल नंबर 12 में भी हमारे को सिंप्लीफाई करने को कहा गया है और हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में रिजल्ट निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमारा पार्ट नंबर 1 क्या है, 12 रेज टू पावर 4 इंटू 9 रेज टू पावर 3 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 3 इंटू 8 रेज टू पावर 2 इंटू 27। गाइज अवर फर्स्ट स्टेप इज दैट कि हम इसको कौन सी फॉर्म में लाएंगे, सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही ले आएंगे, सिंपल वाली। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। तो 12 को क्या राइट डाउन कर सकता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, होल रेज टू पावर 4। क्लियर। नाउ इंटू 9 रेज टू पावर 3 है, इसको मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख सकता हूं 9 को, होल रेज टू पावर 3। ओके, एंड इंटू 4 को क्या राइट डाउन कर सकता हूं, 2 इंटू 2। हमने क्या किया, होल डिवाइडेड बाय क्या था, 6 को क्या राइट डाउन कर सकता हूं, 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 3 इंटू 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होल रेज टू पावर 2 इंटू 27 को क्या राइट डाउन कर सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3 होल रेज टू पावर, सिंगल है 27 है, जस्ट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्लियर। नाउ गाइस हम क्या करते हैं कि इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऐसा होता है जब सपोज टू बी आपके पास, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, आपका ये है a इंटू बी रेज टू पावर 4 है, तो इसका मीन्स होता है कि a की पावर 4 एंड b की पावर भी 4। ओके, सो हियर 2 इंटू 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4 है, तो मीन्स क्या होगा, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4। ओके, सेम एज हियर 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3। हियर 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी सेपरेट कर दो, 2 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2। क्लियर। हियर 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मैं इसको 3 रेज टू पावर 3 राइट डाउन कर रहा हूं। ओके गाइज, मैं क्या करता हूं, 2 वाले एक साइड कर देता हूं एंड 3 वाले एक साइड कर लेता हूं, सेपरेशन डाल देता हूं। दिस वन इज ऑफ 2, 2 रेज टू पावर 4, हियर ऑल्सो 2 रेज टू पावर 4 एंड हियर 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, मैं 2 वाले नीचे भी सेपरेट कर देता हूं, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 एंड 3 वाले 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3। गाइज मल्टीप्लीकेशन है इसलिए मैंने सेपरेशन कर ली, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा दोनों में। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को, सिंपल डिवीजन वाला केस चलो, यहाँ पे कट हो जाएंगी कुछ पावर्स, या फिर सीधा इसको कंबाइन कर लो, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 8 और प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 2 2 2, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, 2 रेज टू पावर 9 इंटू, ठीक है, यहाँ पे पावर्स कंबाइन करो, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 एंड हियर 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 रेज टू पावर 6, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, नाउ बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगी पावर्स की, 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9। ओके, इनटू, यहां मैं ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूं, इनटू यहां पे भी क्या है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और क्या होगी, डिवीजन की वजह से सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सो 3 रेज टू पावर 10 माइनस 6, सॉरी ब्रैकेट, नाउ चेंज इन दैम,
2 raised to power 1 into 3 raised to power 4. Okay, now solve it out. 2 3 raised to power 4 क्या हो जाएगा, मीन्स 3 multiply 3 into 3. Okay, now solve it. 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, 54 3s are 162. ओके, सो या ऐसे देख लो, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 2s are 162. So this one is our simplification of this particular sum. यानी कि हमने इस कॉम्प्लिकेशन को कट करके, डिवीजन करके, मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट क्या निकाला, 162 हमारा इसका क्या आ गई, वैल्यू आ गई. क्लियर गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ सिंपली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाए हैं. बस एक बेसिक रूल इज दैट कि जो भी आपको वैल्यूज गिवन हैं उसको आप किस में कर लो, कि प्राइम फॉर्म में कर लो, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कर लो, सो दैट कि आपको इजी हो जाए. क्योंकि प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करने के बाद जो लॉज और एक्सपोनेंट है वो इजिली अप्लाई हो जाएंगे आपके. क्लियर गाइज, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज दैट किसी भी नंबर को, किसी भी सपोज टू बी यू हैव 5000, तो हम इसको क्या कर दे कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, छोटा करके लिख देंगे, उसको क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं. ठीक है, टू बी 5000 को यू हैव टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो आप इसको कैसे राइट डाउन करोगे, 5 into 1000 मीन्स 5000, एंड 1000 को क्या राइट डाउन कर सकते हो आप, 10 raised to power 3, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 1 2 3, तो 10 raised to power 3 is 1000. सो हमने ये 5000 की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है. ओके, आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं. सपोज टू भी आपके पास ये है, नंबर ऑफ जीरोस आपको पता भी नहीं कितनी है, आप इसको रीड भी नहीं कर सकते कितना है. ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 7 into में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 zeros अप्लाई कर दो, 3 4 5 6 7 8 9. ओके, सो नाउ 7 into 10 raised to power कितनी जीरोस थी, 9. सो दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर. क्लियर, सपोज टू बी यू हैव 3 1 6 0 0 0 0 0 0. ओके, 6 zeros are there. सो हम इसको ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं, 316 into 1 2 3 4 5 6. ओके, अब हमने इसको राइट डाउन कर दिया, 316 into 10 raised to power 6. दिस वन इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. यहाँ पे हमारी जो नंबर है वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, ये ट्रिपल डिजिट नंबर है. तो इसको कैसे चेंज करोगे आप, कि इसके बीच में हम डेसिमल अप्लाई कर देंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको एक बेसिक सीख लो, डेसिमल का क्या होता है. सपोज यू हैव टू राइट दिस वन इन द डेसिमल फॉर्म. ठीक है, डेसिमल फॉर्म का पहले देखो, मान लो ये डेसिमल फॉर्म में ऑलरेडी है आपका. ओके, सो इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे, 316 बाय में 100. ओके, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 316 का डेसिमल फॉर्म. इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, मैंने 100 से डिवाइड किया. अब कुछ एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, तो कुछ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा. लग गया, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड किया. सो ये तो बन गया हमारा 3.16, और ये 100 एक्स्ट्रा आ गया. ओके, सो सेम एज हेयर, हमारा क्या हुआ कि ये तो बन गया 3.16 और 100 एक्स्ट्रा आया, तो मीन्स 2 zeros एक्स्ट्रा आ गई, तो 10 raised to power क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन. क्लियर, गेट योर एग्जांपल नंबर 13. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है आपने. सो पहले मैं इस पार्ट को कर देता हूं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस वन इज द इजियर वन, जल्दी से हो जाएगा, फिर इसको डिस्कस करेंगे. क्यों, यहाँ पे हमारा क्या है, डेसिमल नंबर है. सो इसको बाद में डिस्कस करते हैं. लुक एट दिस वन, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7004 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, 7 zeros हैं, 1 2 3 4 5 6 7.
ओके अभी हमने क्या करना है, इसका पॉइंट हटाना, पॉइंट लगाना है, सॉरी डेसिमल अप्लाई करना है। सो हम क्या करेंगे, देखो कितने डिजिट के पहले लगाना है 1 2 3, सो मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड इनटू हमारा यही था 10⁻⁷ मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि 7 zeros थी। ओके अब ये तो हमारा चेंज हो गया 7.004। ओके 7 zeros ये रही, 3 ये रही, कितनी हो गई टोटल 10, तो 10⁻10। दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। क्लियर गाइस, ये ध्यान रखना ये अभी ये सिंगल डिजिट नंबर है क्योंकि ये आगे डेसिमल्स में है तो 7 मेन डिजिट हमारा, ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, ये हमारा ट्रिपल डिजिट था तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था। ठीक है, दिस वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंगल डिजिट प्लस कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर, नाउ लुक एट दिस वन, ये हमारे पास है, इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मींस इसको पहले तो हमने सिंगल डिजिट बनाना है, मींस इसको क्या बनाना है 5.9853। पहले इसका पॉइंट रिमूव कर दो, 59853 पॉइंट रिमूव करेंगे, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1, सो क्या आ जाएगा बाई में 10। ओके नाउ 1 2 3 4 राइट साइड में हमने 4 डिजिट लेफ्ट करके क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। मींस कितना करना होगा, हमने 10,000 से डिवाइड करना होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई, 59853 10,000 से डिवाइड 1 2 3 4 इंटू 10 एज इट इज था हमारे पास। ओके इंटू 10,000। ओके गाइस देखो अब हमारे को जो अगर हम जीरोस अप्लाई, हमने पॉइंट अप्लाई करना है 4 डिजिट छोड़ के, वो तो ये 4 डिजिट कवर कर देंगी, 4 जीरोस कवर कर देंगे, ये 0 एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे, इससे एक 0 को कट कर देंगे। सिंपल। नाउ ये क्या हो जाएगा आपका चेंज 5.9853 इंटू 1000 मीन्स 10⁻3। ओके एक सिंपल देख लो गाइस, सिंपल ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। सिंपल इज दैट कि इफ यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टू द बैक, पीछे की तरफ आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है, जितनी डिजिट से शिफ्ट करना है उतनी जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 3 डिजिट से शिफ्ट करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो सिंपल हो जाएगा आपका 5.9853 इंटू 1000। ओके और फिर 1000 को क्या लिख सकते हो 10⁻3 5.9853। सो दिस वन इज द सिंपल क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके ये एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जितने डिजिट पीछे शिफ्ट करना है उतनी जीरोस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर गाइज, नाउ लुक एट दिस वन, ये आपके सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3 का एक पार्ट है। ओके स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस वन। ओके ये आपको स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, इसको आपने कौन से फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो सिंपल इज दैट कि आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हो 3 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ 0 2 3 5 और 3 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8, पीछे यूनिट क्या है इसका मीटर पर सेकेंड, तो दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। मीन्स की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, यू हैव टू डू गाइज, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू सोल्व सम नंबर 4 and 5 of exercise 13.2 and complete exercise 13.3 on your rough notebook